लक्ष्मीय चाग्रह पातु कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी सर्वदेवे सर्वज्ञे श्री स्वरूपिणी रामा पत्नी प्रत्यज्ञा तु सदा वास्तु रामेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पसाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकारी महोदवी कृष्णपरायणा देवी श्री कृष्ण मनमोहिनी जयकारी महारौद्रे सिद्धिदात्री शुभकारिणी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भय हरेत सदा पादाय भवबंधु दे मोचिनी। नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है, यानी कि 10वीं तिथि है। आज के दिन माँ महाशक्ति और महाविद्या देवी माँ कमला की पूजा अर्चना भक्त करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला या कमल वासिनी को 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर रखा गया है। देवी का जो स्वरूप है वो कमल पर विराजित है। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी को संपन्नता, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश विस्तार देने वाला बताया गया है। देवी की आराधना करने वाले जो जातक हैं उनके घर में हमेशा धन्य धान्य भरा रहता है। देवी कमला का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही दिव्य, मनोहर और सुंदर है। देवी कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण किया था। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। देवी कमला के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली थी। देवी को अन्नपूर्णा भी कहते हैं। देवी कमला की आराधना करने से सौभाग्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इनका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं अष्टमहालक्ष्म्याय नमः। अगर आप उस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो एक दूसरा मंत्र भी है, वो है ओम हंसो जगत प्रत्युषाय स्वाहा। इस मंत्र को कमलगट्टे की माला पर हमें जाप करना चाहिए। इससे हमारे घर में धन्य धान भरा रहता है। माता कमला का 10 महाविद्याओं में आखिरी स्वरूप माना जाता है। माता सती के 10वें रूप में माँ कमला आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है। यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। माँ कमला की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही वर की प्राप्ति होती है। आज हम आपको कमला माता की कहानी, महत्व, साधना, मंत्र के लाभ के बारे में विस्तार से बताएंगे। माता की ये बहुत ही रोचक कथा है जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती ने पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से दुश्मनी रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण बहुत ही नाराज रहते थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी, यानी कि अनजान थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो उनने अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बात बता दी और निमंत्रण ना होने की बात भी की कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें वे अंतिम माँ कमला देवी थीं। महारानी के यही 10 रूप महाविद्या कहलाए। काली, तारा, सोसड़ी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मंत्रा, धूम्रवती, बंगलामुखी व मातंगी।
अब हम बताते हैं कमला नाम का क्या अर्थ होता है। कमला का अर्थ होता है कमल के पुष्प से। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वह भी चारों ओर कमल के पुष्पों से विराजित है। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण इनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का रूप, माता कमला का जो स्वरूप है वो मन को मोह लेने वाला, शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकलता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित है। माता ने मुकुट पहना हुआ है और उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में हैं वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से अपना अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह स्वरूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला है और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। जो इनका महाविद्या का मंत्र है वो है ॐ ह्रीं अष्टमहालक्ष्म्याय नमः। बता देते हैं कि इनकी साधना करने से हमें क्या लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माँ लक्ष्मी, माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं उनकी तथा उनके परिवार की हार्दिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है। व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव में वृद्धि देखने को भी मिलती है तथा हार्दिक रूप से छाए हुए संकट के सभी बादल छट जाते हैं। लेकिन आप लोगों को बिना किसी की सहायता की, यानी कि बिना किसी पंडित के, बिना किसी गुरु के इनका पूरा मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के मंत्र को सही से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। और भी जानकारियां हैं। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्या में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों के द्वारा की जाती है। मित्रों, आज मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम किसी भी देवी देवता की पूजा बहुत ही आराम से कर सकते हैं और करना भी चाहिए, उससे हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन किसी भी प्रकार का तंत्र जाप वगैरह बिना गुरु के सहायता के नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अगर किसी भी तांत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं तो अपने गुरु को जरूर अपने साथ रखें। आप अकेले बिल्कुल भी पूजा मत करें। धन्यवाद।